कैसे हैं आप सभी। और आने वाले आपके बीपीएससी प्री एग्ज़ाम्स के लिए न्यायपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन हम इस चीज़ को करते हैं। अनुच्छेद 124 यह बतलाता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय को हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वही उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय को हाईकोर्ट कहा जाता है। ये ध्यान रखना है बच्चों। अनुच्छेद 125 बतलाता है न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। अनुच्छेद 126 यह बतलाता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कैसे होगी। अनुच्छेद 127 बतलाता है तदर्थ एडिशनल न्यायाधीशों की नियुक्ति एडहॉक। अनुच्छेद 128 बतलाता है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी जो रिटायर हो चुके हैं उन न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 यह बतलाता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसका पता हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पता चलता है, जब पहली बार बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, न्यायपालिका की स्थापना हुई थी। वहाँ पर उस सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में रखा गया था। तो अनुच्छेद 130 बतलाता है उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 बतलाता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 132 यह बतलाता है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है, यानी जो हाई कोर्ट के जो न्यायालय है जो अपील होते हैं और उच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जो अपील होते हैं उसमें ज़्यादा अधिकारिता है। उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। यहाँ कुछ मामलों की बात कर रहा है और यहाँ पर सिविल विषयों की बात कर रहा है। सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। अनुच्छेद 134 बतलाता है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 135 चर्चा करता है विद्यमान विधि के अधीन संघीय न्यायालय की अधिकारिता और शक्ति का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। अनुच्छेद 136 बतलाता है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति। यह उच्चतम न्यायालय है बच्चों। अनुच्छेद 137 बतलाता है निर्णयों तथा आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनरावलोकन। अनुच्छेद 138 बतलाता है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता वृद्धि। अनुच्छेद 139 बतलाता है कि कुछ रिटों को प्रत्यक्ष निपटारा करने की उच्च शक्ति उच्चतम न्यायालय को दिया जाना चाहिए। 5 प्रकार के रिट होते हैं बच्चों। प्रत्यक्ष निपटारा करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 140 बतलाता है कि उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 बतलाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों द्वारा आबंकर होना। अनुच्छेद 142 बतलाता है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 बतलाता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये सबसे इम्पोर्टेंट है 143। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम। अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम है। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय कितना खर्च होता है उनके बारे में है। अगला जो है 214, ये राज्य से संबंधित है बच्चों, उच्च न्यायालय से। तो राज्यों के उच्च न्यायालय यानी राज्यों का उच्च न्यायालय 216 से खत्म होता, 214 से स्टार्ट हो जाता है और 235 तक न्यायालय के बारे में हम चर्चा करते हैं। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, ये ध्यान रखना है बच्चों। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के बाद विधि व्यवसाय पर निबंधन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण। अनुच्छेद कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ऊपर जो अनुच्छेद 224 है यह बतलाता है ऊपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपर यानी
अनुच्छेद 224 का उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये बतलाना है उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय की अधिकारियों की सेवक तथा व्यय, जो सेवक है उनकी व्यय की बात करता है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता का राज्य संघ क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का होना। सॉरी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होना। 231 से सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए। हरियाणा पंजाब, जैसे हरियाणा और पंजाब है, दोनों के उच्च न्यायालय एक है, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है हरियाणा एग्जाम्स के लिए। 231 1933 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 1933 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का आदि का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ये हमने न्यायालय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे। बीपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए ऐसे सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, आप इनको पढ़कर जाइएगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।